ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियान ने हाल ही में एक चैनल को दिए विशेष इंटरव्यू में कहा कि उनका देश अपने यूरेनियम संवर्धन यानी कि परमाणु कार्यक्रम को जारी रखेगा। उन्होंने ये भी चेतावनी दी कि अगर इजरायल ने ईरान के खिलाफ कोई सैन्य कार्रवाई की तो ईरान की सेना इजरायल के अंदर गहराई तक हमला करने के लिए पूरी तरह तैयार है। यह इंटरव्यू बुधवार को प्रसारित हुआ, जो पिछले महीने इजरायल के साथ 12 दिन के संघर्ष के बाद उनका पहला बड़ा इंटरव्यू था। इस संघर्ष में अमेरिका ने इजरायल के साथ देते हुए ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले किए थे। नमस्कार, मैं उत्कर्ष प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। राष्ट्रपति पेजिशकियान ने कहा कि उन्हें इजरायल के साथ हुए सीज फायर पर ज्यादा भरोसा नहीं है। उन्होंने कहा, हम किसी भी स्थिति के लिए तैयार हैं। इजरायल ने हमें नुकसान पहुंचाया, लेकिन हमने भी उनके अंदर गहरे तक हमले किए। इजरायल अपने नुकसान को छिपा रहा है। उन्होंने बताया कि इजरायल के हमलों में ईरान के कई सैन्य अधिकारी और परमाणु वैज्ञानिक मारे गए, साथ ही परमाणु सुविधाओं को भी नुकसान पहुंचा। लेकिन उनका दावा है कि इजरायल का मकसद ईरान की सरकार को अस्थिर करना था, जिसमें वो पूरी तरह नाकाम रहा। इस संघर्ष में ईरान में 900 से ज्यादा लोग मारे गए, जिनमें ज्यादातर आम नागरिक थे, जबकि इजरायल में 28 लोगों की मौत हुई। सीज फायर 24 जून को लागू हुआ था। पेजिशकियान ने साफ कहा कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को नहीं रोकेगा, लेकिन ये पूरी तरह शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है। उन्होंने कहा, हम परमाणु हथियार नहीं चाहते। यह हमारी राजनीतिक, धार्मिक और मानवीय नीति है। हम अंतर्राष्ट्रीय नियमों के तहत काम कर रहे हैं। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस दावे को भी खारिज किया जिसमें कहा गया था कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम खत्म हो गया। पेजिशकियान ने कहा, हमारी ताकत हमारे वैज्ञानिकों के दिमाग में है, ना कि सिर्फ सुविधाओं में। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघी ने भी हाल ही में अमेरिकी न्यूज चैनल फॉक्स न्यूज को दिए साक्षात्कार में बात दोहराई थी। उन्होंने कहा था, ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को नहीं छोड़ेगा, लेकिन वह बातचीत के जरिए इसका शांतिपूर्ण उपयोग सुनिश्चित करने को तैयार है, बशर्ते उस पर लगे प्रतिबंध हटाए जाएं। पेजिशकियान ने यह भी खुलासा किया कि 15 जून को तेहरान में सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक के दौरान इजरायल ने उनकी हत्या की कोशिश की थी। इस हमले में उन्हें मामूली चोटें आईं। उन्होंने कहा कि इजरायल का मकसद ईरान के नेतृत्व को खत्म करके देश में अराजकता फैलाना था, लेकिन ये योजना नाकाम रही। पेजिशकियान ने यह भी साफ किया कि ईरान ने कतर के अल उदेद बेस पर हमला किया था, लेकिन ये कतर या उसके लोगों के खिलाफ नहीं था। यह हमला अमेरिका के उस बेस पर था जिससे ईरान पर हमले किए गए थे। उन्होंने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी को फोन करके यह स्पष्ट किया था। पेजिशकियान ने जोर देकर कहा कि ईरान कूटनीति में विश्वास रखता है और किसी भी बातचीत में जीत जीत की नीति अपनाएगा, लेकिन वह किसी भी धमकी या दबाव को स्वीकार नहीं करेगा। यह इंटरव्यू दर्शाता है कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम और रक्षा नीति को लेकर अभी भी दृढ़ है, लेकिन वो शांति और बातचीत के रास्ते को भी खुला रखना चाहता है। यह स्थिति मिडिल ईस्ट में तनाव को और बढ़ा सकती है, क्योंकि इजरायल और पश्चिमी देश ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर काफी चिंतित हैं। आगे आने वाले दिन इस क्षेत्र की शांति और स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो आपको इस रिपोर्ट के बाद क्या लगता है? क्या ईरान सच में अभी भी अपना परमाणु बम बना रहा है, या जैसा कि अमेरिका ने दावा किया था कि ईरान अब परमाणु बम नहीं बना रहा, उसकी सभी फैसिलिटीज तबाह कर दी गई? तो यहाँ पर कौन सही है, ईरान या अमेरिका? कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा। बाकी ताजा अपडेट्स पाने के लिए TV9 भारतवर्ष को सब्सक्राइब कीजिएगा।